नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रचना हमारी दर्शक हैं जो कि जयपुर से हैं। उन्होंने सवाल पूछा है अपने मैरिड लाइफ को लेकर के। उनका सवाल मोटे तौर से ये है कि उनके और उनके पति के बीच में विवाद हो रहा है, क्योंकि पति काफ़ी मानसिक तनाव में रहते हैं। उनके बीच में शारीरिक संबंध भी स्थापित नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से विवाद की वजह से वो अपने मायके आ गई हैं। तो वो जानना चाहती हैं कि उनके पास क्या लीगल सॉल्यूशन है, वो क्या कर सकती हैं। धर्म से दोनों हिंदू हैं। तो रचना, आइए मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं। रचना, सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक हुई है। आपके सवाल से एक चीज स्पष्ट नहीं हो पाया, वो ये कि आपके और आपके पति के बीच में जो संबंध स्थापित, जो फिजिकल रिलेशनशिप होता है, मैरिज कोहिबिशन, वो हुआ है या नहीं हुआ है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि आपके और आपके पति के बीच में संबंध स्थापित नहीं हुए। अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में शारीरिक संबंध किसी कारण से नहीं बन पा रहे हैं, जिसमें एक बड़ा कारण ये हो कि हस्बैंड इंपॉर्टेंट है या फिर हस्बैंड सक्षम नहीं है कि वो शारीरिक संबंध बना सके, तो इससे आप अपने मैरिज को समाप्त कर सकती हैं। आप अपने मैरिज को खंडित करा सकती हैं, वॉइड करा सकती हैं, न्यूलिटी करा सकती हैं। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 12 डील करता है न्यूलिटी ऑफ मैरिज से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास इस बात का एविडेंस है कि आप अपने मैरिज को न्यूलिटी कराना चाहती हैं, तो आपको सेक्शन 12 के तहत अपने यहाँ फैमिली कोर्ट में एप्लीकेशन देना होगा। एक सवाल और आता है दिमाग में कि मैं ये एप्लीकेशन कहाँ फाइल करूंगी, पिटीशन कहाँ फाइल करूंगी। तो ज्यूरिसडिक्शन दो तरीके से क्रिएट होता है। एक, जहां शादी हुई हो, यानी आपके मायके में शादी हुई होगी तो आप अपने मायके में ही ये केस कर सकती हैं, या फिर जहां लास्ट रेजिडेंस हो, जहां आप लास्ट टाइम पति और पत्नी दोनों साथ में रहते, वहां पर भी ये केस फाइल किया जा सकता है। ध्यान रखिए, ज्यूरिसडिक्शन को प्रूव करना पड़ सकता है, तो आपके पास में ये एविडेंस होना चाहिए कि आपकी शादी जहां हुई हो उसका एविडेंस, या जहां आप रहे हो उसका भी एविडेंस होना चाहिए। नहीं तो बहुत आगे जाकर के भी केस ज्यूरिसडिक्शन के बेसिस पे खारिज हो जाता है। तो आप अपने मैरिज को न्यूलिटी करा सकती हैं। और मैं दो सेक्शन के बारे में बताऊंगा। एक सेक्शन जो है हिंदू मैरिज एक्ट में ही 24 है, जो मेंटेनेंस को डील करता है। आपको यह हक है कि आप अपने पति से मेंटेनेंस की मांग कर सकती हैं। अगर आपको हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक मेंटेनेंस मांगना हो तो सेक्शन 24 के तहत आप मेंटेनेंस मांग सकती हैं। और अगर आपको सीआरपीसी के थ्रू मेंटेनेंस मांगना हो तो सीआरपीसी का सेक्शन 125 है, उसके तहत भी आप गुजारा भत्ते की मांग कर सकते हैं। दोनों ही सेक्शन आपस में सक्षम सेक्शन होते हैं, जिससे कि आप मेंटेनेंस मांग सकते हो। सीआरपीसी के तहत जब मेंटेनेंस मांगते हैं तो एक क्रिमिनल सीआरपीसी के प्रोसीजर से तो फास्टर, थोड़ा सा फास्ट होता है, और जैसे आप हिंदू मैरिज एक्ट में जाते हो तो सिविल प्रोसेस होता है, थोड़ा स्लो होता है। तो ये आप डिसाइड कर लीजिए। आप जहां भी रहती हैं, आप किसी एडवोकेट से बात कर ले, या हमारी टीम से भी 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक बात कर सकती हैं। या हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं leadindia.law पर। पूरी कोशिश करेंगे कि आपको मदद कर सकें। दर्शकों, अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप मेरे ईमेल आईडी subhash@leadindia.law पर सवाल भेजिए। जरूर कोशिश करूंगा कि आपके सवाल पे मैं वीडियो बनाऊं और आपको रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।